नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री का आवास है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास है। इंग्लैंड के महाराजा है जिसका नाम चार्ल्स तृतीय है। उनके आवास को बोलते हैं बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस। अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास को बोलते हैं व्हाइट हाउस। भारत के राष्ट्रपति के आवास को बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। भारत के प्रधानमंत्री के आवास को बोलते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है और इंग्लैंड के समय के अनुसार से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च क्यों किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी नामक गांव तक की यात्रा किया था। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र का एक और पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और एक फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर पंजाब में। एक रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर पंजाब में। उसके बाद से टिहरी बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। आईफा अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या है 4। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है वो गोल्फ से संबंधित है। भारत में गोल्फ की सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं जिसका नाम है जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। और भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय भी दिल्ली में है। संसद भवन दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई पारित हुआ था 2005 में। आरटीआई जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर, गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर। और बड़ा महाद्वीप जो है महादेश है एशिया। महादेश एशिया। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो अजंता के समय बौद्ध धर्म की पाई जाती है। बौद्ध धर्म। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील जो है वो अफ्रीका में बहती है। नील नदी अफ्रीका में और अमेजन नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में। राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून। और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है खड़कवासला पुणे के निकट महाराष्ट्र।
सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है? तो सबसे बड़ी विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। विधान परिषद में भी सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। लोकसभा में भी सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में भी सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया हुआ था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और दिल्ली का नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली का नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर। कानपुर का नेतृत्व किए थे नाना साहब। और झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई। अब साइंस से क्वेश्चन देखते हैं। स्टील में ध्वनि का वेग होता है लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड। 5000 मीटर प्रति सेकेंड। पानी में लगभग होता है 1500 मीटर प्रति सेकेंड और वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% और अन्य गैस से लगभग 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अन्य गैस 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा निकलती है। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा निकलती है और मोड़ पर जो है अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है। पानी, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक है। शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहा का प्रयोग होता है तथा स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का और अस्थायी चुंबक में कच्चे लोहा का प्रयोग होता है। कार की बैटरियों में H2SO4 गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरियों में H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं, 746 वाट होता है। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी है। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बहते हुए पानी में गति ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी में गति ऊर्जा होती है और स्थायी पानी, तालाब के पानी में जो है, तालाब के पानी में गति ऊर्जा, तालाब के पानी में और स्थिति ऊर्जा होती है। तालाब के पानी में स्थिति ऊर्जा होती है। बर्फ पर नमक डालकर उसको पिघलने से रोका जा सकता है। बर्फ पर नमक डालकर उसको पिघलने से रोका जा सकता है। किसी धातु पर दूसरी धातु को लेप चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहा जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तथा डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत घंटी चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। सोडियम धातु नरम धातु होती है और इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।